लोकसभा चुनाव 2024 के करीब आते ही सीटों के बंटवारे के लिए बिहार की राजनीति करवट लेने लगी है। जहां एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो अंतिम स्थिति पहुंचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और विभिन्न राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। इसी क्रम में भाजपा बिहार के नेतृत्व में भूमिका निभाते हुए 30 से अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कि नेतृत्व में खुद बीजेपी है और 30 से अधिक सीटें लड़ने को तैयार है। जाहिर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों के साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के लिए 10 से भी कम सीटों पर संतोष करना होगा। दरअसल 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में बिहार की अहम भूमिका रही थी। 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलग होने के बाद भाजपा ने 40 में से 30 सीटों में उम्मीदवार खड़े किए थे और 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं उनकी सहयोगी रामविलास पासवान की लोजपा को 7 में से 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई थी। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में 40 में से 31 सीटें आई थी। वहीं 2019 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से समझौता होने के बाद बीजेपी ने अपनी 5 जीती हुई सीटें छोड़ दी थी और केवल 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें सभी 17 सीटों को जीतने में भाजपा सफल रही थी। वहीं जेडीयू 17 में से 16 और लोजपा 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। इस तरह से भाजपा सहयोगियों के साथ 40 में से 39 सीटें जीती थी। भाजपा 2024 में भी कमोवेश 2014 के फॉर्मूले पर ही सीटों का बंटवारे करने का मन बना चुकी है, लेकिन इस बार सहयोगियों के लिए पिछली बार की तुलना में कम सीटें छोड़ सकती है। वहीं 2019 में एनडीए से बाहर होकर राजद के साथ चुनाव लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को इस बार एक ही सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। 2014 में 60 सीट लड़ने वाली लोजपा को 2019 में 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसके सीटों की संख्या भी 4 और 5 हो सकती है। इसी तरह से जीतन राम मांझी की हम को भी एक सीट मिल सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार किसी भी स्थिति में पार्टी 30 में से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक सहयोगी दलों को संदेश दिया गया है कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बजाय वो अधिक से अधिक सीटें जीतने पर ध्यान दें। भाजपा के साथ भले ही उन्हें कम सीटें मिल रही हों, लेकिन सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित होगी। इसी तरह से भाजपा बिहार का स्ट्राइक रेट किसी भी दल की तुलना में ज़्यादा रहा है। वो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में साबित हो चुका है। ऐसे में भाजपा अधिक से अधिक सीटें लड़कर उन्हें जीतना चाहती है। तो सहयोगी क्या इसके लिए तैयार होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार में लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।